दुनिया में कई देशों के बीच तनाव चरम पर है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन भी सामने हैं। वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी कोई नई नहीं है। सालों से दोनों मुल्कों की सीमा पर हिंसक झड़प की खबरें आती रही हैं, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन में जंगी हालात नजर आ रहे हैं, उसने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रूस यूक्रेन के बाद अब मिडिल ईस्ट के दो देश आमने सामने होंगे। पिछले एक महीने से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा विवाद बड़े हमले में तब्दील हो गया है, जिसकी डरावनी तस्वीरें किसी जंग से कम नहीं हैं। जब रविवार को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने वेस्ट बैंक इलाके में इजराइल की छापेमारी का बदला यरूशलेम में अंधाधुंध गोलीबारी करके लिया। यरूशलेम पर हमले के बाद इजराइल पर एक और हमला किया गया। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक इलाके पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन यहाँ फिलिस्तीनी समर्थक लोग रहते हैं। फिलिस्तीन ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम में मौजूदा तनाव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। फिलिस्तीन सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम इजराइल सरकार को बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं, जो हत्या के अपराधों, इसके बंदोबस्त के जारी रहने और जमीन कब्जे के अलावा घरों के विध्वंस का कारण बनी है। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के बाद गाजा में जमकर कोहराम मचाया। इस हमले के बाद गाजा पट्टी में आक्रोश भड़क उठा। इसके बाद इजराइल पर दनादन 5 रॉकेट दागे गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल और वेस्ट बैंक की यात्रा पर आने वाले थे। इजराइल की सेना की ओर से फिलिस्तीनियों की हत्या के विरोध में जॉर्डन के लोगों ने हम्मान में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। एक हफ्ते के अंदर एक के बाद एक आतंकी हमलों ने इजराइल को दहला दिया है। साल 2008 के बाद यह अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। गाजा पर रॉकेट हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आक्रामक रुख अपना लिया है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई कठोर कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही देश में आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज करते हुए इजराइल को आतंक मुक्त बनाने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत इजराइल सरकार ने आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन सरकार भड़की हुई है और इजराइल से बदला लेने की बात कह रही है। सवाल है कि अगर ये जंग गाजा और वेस्ट बैंक तक सीमित रहता तो इतना बवाल ना बढ़ता, लेकिन अब ये मामला यरूशलेम तक जा पहुंचा है, जो एक जंग में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती नफरत किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है।